वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक गीत तीनों के बारे में पढ़ा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हम राजस्थान के लोक नाट्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक अभिनय है, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, वर्तमान में कुछ शहरीकरण हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी भारत कृषि प्रधान है और इसलिए कृषि में लगे लोगों को शिक्षा से थोड़ी दूरी रही है। प्रयास रहा सरकार का विश्व से यूएनओ से कि साक्षरता और साक्षर कर दिया जाए, लेकिन आज भी मैंने पेपर में पढ़ा अभी कुछ समय पूर्व कि बहुत से लोगों को साइन करना नहीं आता, अंगूठा लगाया है। पूरा नहीं पढ़ पाया मैं वीडियो के तैयारी के कारण। यानी कि जो हमारा वास्तविक सत्य वो ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 70 और 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। मान लिया पहले 80 थी तो 30% मान लो जो शहरीकरण हुआ शहरों की ओर है, फिर भी एक पैर शहर एक पैर गांव में। तो मेरा यह कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो भारतवर्ष के लोग आज के 20 साल 30 साल पहले तो वास्तव में गांव में तो 20% लोग ही पढ़ते थे, बाकी सब खेत खलियान और एक एक दो उनमें कोई बच्चा थोड़ा टैलेंटेड होता, पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड होते, मार्ट साहब भी उसको ले जाते, इसको नामांकन कर दे तो पढ़ते थे। बाकी कुछ जातियों में पढ़ाई होते थे और लड़कियों का तो 0% था कुछ जातियों में। आज उन सब में सुधार हुआ है, तो मेरी ये बात वहां ये 100% लागू नहीं होती है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जो निरक्षर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जो गुणवान हैं, जो चौपाल पे और हथाई पर बैठ करके संस्कारों को लेते हैं, लेकिन उनको प्रेरणा कैसे मिले उसके लिए लोक नाट्य बहुत ही प्रेरणादायी था। जो चाहे चरित्र निर्माण की बात हो और चाहे ऐतिहासिकता की बात हो या तारीख को याद रखने की बात हो या हमारे पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं को। तो आइए आज हम इस क्रम में लोक नाट्य का अध्ययन करते हैं कि राजस्थान के लोक नाट्य तो खैर भारतवर्ष में जगह जगह होते हैं, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो अभिनय द्वारा, अभिनय का मतलब एक्टिंग प्ले, अभिनय द्वारा किसी तथ्य यानी फैक्ट्स जो हमारे हैं, वास्तविक सत्य जो है, बात, कथा, घटना, कहानी, संदेश को प्रदर्शित करना ही लोक नाट्य कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये याद रखें हमेशा के लिए कि अभिनय द्वारा किसी तथ्य, बात, कथा, घटना, कहानी, संदेश को प्रदर्शित करना ही लोक नाट्य कहलाता है। लोक नाट्य में वे कथा वस्तुएं आती है जो परंपरागत रूप से ग्रामीण, धार्मिक, पौराणिक गाथाओं, सामाजिक, ऐतिहासिक घटना आधारित होती है, घटनाओं पर आधारित। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम राजस्थान में जो लोक नाट्य करते हैं उसको हम ख्याल का नाम देते हैं। मारवाड़ में रहते तो मारवाड़ी ख्याल, मेवाड़ में रहते तो मेवाड़ी ख्याल, लेकिन मेवाड़ में तो उसको रूप अलग दे रखा है, गौरी। मेवाड़ में जो है गौरी रूप दे रखा है और वहां भील जाति याद रहती, भीलवाड़ा नाम है, भीलों का वाड़ा। तो भीलवाड़ा में और जो उसमें विशेष कस्बा शाहपुरा है वहां पाबूजी की फड़ से रिलेटेड है। और आप देखिए कि श्रीलाल जोशी को जो है राष्ट्रपति ने अवार्डेड किया, जोशी परिवार को, क्योंकि वो पाबूजी की फड़ में अपनी चित्रकारिता भी दिखाते हैं। तो यहाँ के उसी चित्र के आधार पर लोक नाट्य की बात हम कर रहे हैं। और बीकानेर में कच्ची घोड़ी जो अपन ने लोक नृत्य में भी पढ़ा है, कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, लेकिन उन्हीं पे उन नृत्यों के आधार पे नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है। और झालावाड़ में माछ, मैं यहाँ आपको ये क्लियर कर दूं कि जो माछ है वो माछ जो है जो उसके जन्मदाता है वो मतलब जब भीलवाड़ा के बक्सुराम है जो इसके जन्मदाता। अब ये कि यहाँ आप गलत कंफ्यूज में नहीं हो कि सर ने मतलब झालावाड़ में माछ, भाई ऐसा है कि जो माछ खाल के जन्मदाता है वो भीलवाड़ा के हैं बक्सुराम जी, लेकिन वर्तमान में अब खेल तो सभी जगह होते हैं तो यहाँ अलग होता है कि इसका प्रदर्शन। और ये जो है गर्मी के दिनों में भी, क्योंकि बड़े बड़े जो मंच होते हैं और खुले मैदान लोग बैठकर गर्मी के दिनों में क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है,
तो मेरा आपसे यही होता है कि मैं कंटेंट वाइज आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं। और इन जो सारे ख्याल हो चाहे कुछ भी हो, उसमें नौबत का प्रयोग होता है ना, नौबत बाजा बाजे रे, नगाड़े, छोटे और बड़े नगाड़े, हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे, मतलब जो संजवाज जितने बड़े वाद्य यंत्र पड़े हैं, उनमें से जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ये हमारे लोक नाट्यों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं जो जहां पर्टिकुलर जिसको उपयोग लेना उसको लिया जाता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब हमारा यहाँ यह है कि जैसे कुछ कॉमन राजस्थान में खेले जाने वाले जो ख्याल हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो उनके बारे में अपन थोड़ा जानने की कोशिश करें। जैसे कुचामनी ख्याल, कुचामन का मतलब जो हमारा नागौर जिला है, वो नागौर जिले में जो कुचामन कस्बा है, कुचामन कस्बे में जो लक्ष्मी राम जी इसके प्रवर्तक थे और कलाकार उगमराज, मैंने भी बचपन में खूब नाम सुना, क्योंकि हम गांव में जब तेजाजी का या देव नारायण जी का खेल होता है, आज भी होता है, तो वीर तेजाजी के जो खेल में, तो हम छोटे थे तो सुनते थे कि वहां उगमराज भट्ट तो लेकर के उगमा की पार्टी आई है। तो वाकई में कलाकार है जो बचपन में मैंने देखा। उसके बाद नागौर साइड से सुरग्यान की पार्टी, काना की पार्टी जो पिसागढ़ के पास ही रामपुरा डाबला कालेसरा वहां का रहने वाला है, तो ये कलाकार हैं। और इन ख्याल का जो विशेषता की बात आ रही है, विशेषताएं जो हम शो कर रहे हैं कि चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य भी होता है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? चरित्र निर्माण ही होता है। तो ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक विद्यालय है, ये भी एक शिक्षक है जो ये अपना अभिनय करके अपनी रोजी, शिक्षक भी अपना पेट ही भरता है, रोजी रोटी करता है। तो वास्तव में इन ख्याल के माध्यम से, जो मैंने आपको कुछ समय पूर्व बोला, चरित्र निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। और जो हमारे वीर जो हुए हैं, जैसे गोगा जी है, राव रिडमल जी है, और भी तेजा जी है, उन सबके ख्याल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुचामनी ख्याल इनका नाम दे दिया गया। बाकी अजमेर नागौर से सटा हुआ है, अजमेर में खूब ख्याल होते हैं। तो इसके आगे चलते हैं शेखावाटी। शेखावाटी में चिड़ावा जो क्षेत्र है, झुंझुनू में जो चिड़ावा है, क्योंकि नानूराम जी जिसके मेन प्रवर्तक है वो चिड़ावा के रहने वाले थे। और ये जो क्षेत्र है सीकर, खंडेला और जायल, नागौर का जो जायल हिस्सा है वो भी शेखावाटी चिड़ावा से उत्प्रोत है, मतलब खेल के मामले में, लोक नाट्य में। और उसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें सोहनलाल, नाथूलाल, बनारसी, बंसी, तो ये जो है कलाकार हैं जिन्होंने इस शेखावाटी ख्याल को अंजाम दिया। और इसमें ढोला, मरवान, जयदेव, कलाली, कई जगदेव कंकाली है, तो वो अलग अलग रूप में होता है। तो इस पे उन्होंने ख्याल दिए अलग अलग। अब आता है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में आप देखिए कि जयपुर, वैसे तो जयपुर के अंदर जो है, मैंने आपको बताया अभी कुछ समय पहले ही कि जो जयपुर के अंदर शैली आती है वो नाट्य शैली तमाशे के रूप में, क्या ना, और ख्याल तमाशा बोलने में बोलते हैं, ये क्या जा रहा है, तो ख्याल तमाशे देखने जा रहा है, तो रूप तो वही है लेकिन नाम बात तमाशे ले लेते हैं। तो ये जयपुरी जो है वो क्षेत्र जयपुर है पूरा। और सवाई जयसिंह जो थे वो प्रवर्तक थे, उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने इस चीज का महत्व समझा और जनता के लिए। और गुणीजन खाना जिसको उन्होंने आश्रय दिया, गुणीजन खाना को अपने दरबार में रखा प्रताप सिंह जी ने। और उसके जो कलाकार थे, मतलब बहुत सारे नाम है लेकिन यहाँ अपन उनका डिस्कशन बोली, मैं इनको दे लिया। और उन्होंने भरतरी पे, जोगी जोगण के ऊपर कई प्रकार के तमाशे ख्याल दिए। फिर आता तुर्रा कलंगी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तुर्रा और कलंगी का जो प्रादुर्भाव है वो तो एमपी से हुआ। एमपी में चंदेरी के राजा के वहां तुकनगीर नाम का एक हिंदू संत था और शाह अली एक मुस्लिम संत था। इन दोनों संतों ने कुछ मतलब जो है ऐसा मंच आमने सामने का तैयार किया जिसमें राजा प्रभावित होकर के तुकनगीर को तुर्रा दिया और शाह अली को कलंगी दी। तो तुर्रा को तो शिव से जोड़ा गया और कलंगी को पार्वती, यानी कि शिव और शक्ति का स्वरूप इसमें दिखाया गया है। तो और उसके जो कलाकार है वो जय दयाल सोनी और अमीर बेग है। लेकिन मैं ये आपको क्लियर, हम राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, भारत की संस्कृति भी आती है, लेकिन राजस्थान की लोक नाट्य की, तो राजस्थान में जो सहेड़ू सिंह उन्होंने तुर्रा का मंच किया और हमीद बेग है उसने कलंगी के रूप में, इसका मतलब तुर्रा कलंगी ख्याल का रूप हमें प्रदर्शित किया। और इसमें रसीली तंबोलन
और मंच की सजावट, मतलब मंच की सजावट होती है, आमने सामने हो जाते, तुर्रा और कलंगी में आमने सामने होता है, 20 फुट ऊंचा। फिर आता है अली बख्शी ख्याल, अलवर के थे और मुंडावर इनके प्रवर्तक हैं, और इसमें अली बख्श को रसखान कहते, कभी रसखान हुए कि नहीं, उस प्रकार से कवि रसखान की उपाधि किनको, अली बख्श को दी गई है। कन्हैया ख्याल, कन्हैया जो ख्याल है वो हमारे करौली जहां महावीर जी क्षेत्र है, दिगंबर जैन मंदिर है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इनमें कन्हैया ख्याल है, और उसमें जो है मेडिया और उल्टी मीन्स इसकी विशेषता है। फिर आता दंगल, कहते हैं क्यों दंगल कर रहा है, हेला ख्याल, हेला देते हुए, है ना, हेला टेर जो होती है, तो लालसोट दोसा, और उसकी जो प्रवर्तक है शायर हेला है, लंबी टेर देना। वैसे और ख्याल में भी होती है, जो हमारी कुचामणी ख्याल है उनमें भी टेर होती है, लेकिन यहाँ उसकी विशेष टेर होती है जिसकी आवाज मानो कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक चली जाती है शांत वाल। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के ख्याल का हमने एक ढांचा अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में स्थापित किया। अब हम इसके बारे में पर्टिकुलर और भी चीजें हैं जो यहाँ पे समायोजित नहीं है और जो आपसे जानी जाती है। तो मैंने कहा मैटर, मेरा एक ही उद्देश्य है, अब आप चाहो कि मैं इस उम्र में ज्यादा लर्निंग करके आपको बेहिचक बहुत सारा लेक्चर दूं, वो लेक्चर मेरा साइंस में होता है, वो लेक्चर मेरा ज्योग्राफी में होता है, वो लेक्चर मेरा इतिहास में होता है, और इसमें भी कुछ टॉपिक्स है जो मेरे लेक्चर ही हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जिनको संजोया जाता है। बोलने में मैं मोटी मोटी बातें बोलता हूँ, तेजा जी का पूरा पाठ ही आता है। बचपन में जब मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और गांव के अंदर हर साल मतलब जो है भादवे के महीने में 9वीं को और 10वीं को 2 दिन तक तेजा जी का ख्याल हमारे गांव में होता है। तो मैं पूरा जब तक 1ली से 8वीं तक और उसके बाद में बाहर पढ़ने निकल गया तो उसको देखने के लिए लालायित रहते, और 8वीं तक तो देखते थे, यानी 6ठी 7वीं 8वीं में तो 5वीं में देखा ही कंटिन्यू, तो पूरा खेल ही आपको कहा कि तो इस यानी कि पढ़ाना हुआ। मैं सर्कस में विश्वास नहीं करता कि मोटे मोटे ज्ञान, ब्लैक बोर्ड ले लिया, 4 बातें बता दी, 2 मिनट का वीडियो बना दिया। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे भारतवर्ष में और भारतवर्ष में जो राजस्थान राज्य है, उस राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं, जो बड़े लालायित गुदड़ी के लाल है, जिनको पढ़ने की लालच है, कुछ कर सकने की क्षमता है, लेकिन उनको संसाधन नहीं मिल पाते हैं, उनको मैटर नहीं मिल पाता है। उनके पास मोबाइल भी है तो मोबाइल को कितने आप गर्म हो जाता है दिमाग, मोबाइल में देखते रहिए आप, कुछ बहुत सारी फालतू की बातें आती रहती है, और विद्यार्थी वो एक माध्यम संसाधन है। मैं ये उसकी ये नहीं है कि अपने को मोबाइल का यूज होना, संसाधन तो बहुत, अब घर में अपन 24 घंटे इन चीजों में रह जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। तो ये है कि एट ए ग्लांस जब कभी कोई विद्यार्थी उसको देखता है तो उसको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। जैसे गौरी, गौरी नृत्य भी अपने पढ़ा, और नृत्य से ही नाटक है, मैंने आपको बार बार जुड़े हुए एक दूसरे से। ये तो जो गौरी है भीलों का, राजस्थान में जो भील जाती है, और भील में भी जो विशेष जहां बाहुल्य क्षेत्र है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये भीलों का नृत्य नाट्य और शिव पार्वती की स्मृति में खेला जाता है। शिव और पार्वती उनके आराध्य देव हैं। तो ये गौरी के बारे में और भी है जो अपन बहुत सारी बातें पढ़ी और बताएंगे। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य में था, और जब इसको नाट्य के रूप में देखते हैं तो डेजर्ट का व्यावसायिक नृत्य है। कहने का मतलब जो रेगिस्तान है, हमारा मरुस्थल है, उसके अंदर ये व्यावसायिक नृत्य है, यानी विवाह अवसर के ऊपर घोड़ियां, बांस जो होते हैं, बांस और कागज की बनाई जाती है, और रंग बिरंगे रंगों से उनको रंग दिया जाता है, और अच्छे कपड़ों से सजावट करते हैं। जो नर्तक होते हैं इनके, वो गोला आकृति में नृत्य करते हैं, और उनमें जो नर्तकों की संख्या होती है वो 7 से 14 होती है। तो मेरा कहने का मतलब कच्ची घोड़ी के बारे में अपने को आना चाहिए। वहां कभी नर्तकों की संख्या पूछ ले तो वहां 14 लिखी तो राइट है, 7 लिखी तो राइट है, और 7 से 14 लिखी है तो राइट है। अब आता है रम्मत, बीकानेरी लोक नाट्य विधा है ये, यानी बीकानेर क्षेत्र इससे ओतप्रोत है, और इसके खेलने वाले, रम्मत खेलने वाले को खेलार की उपाधि दी गई। खेलार, अपन यहाँ खिलाड़ी बोलते हैं इधर, और उधर खेलार बोलते हैं। रम्मतों का प्रारंभ बीकानेर से हुआ। फक्कड़ दातारी रम्मत बहुत फेमस है, उसके बाद राठौड़री रम्मत, उसके बाद 12 ग्वाड़ की रम्मत। अपन बोलते हैं ना ग्वाड़ी, ग्वाड़ी का मतलब बहुत सारे घर एक साथ रहते हैं, ऐसे वहां भी बड़े बड़े ग्वाड़ है भाई, ये राठौड़ों की, ये भाटियों की, ये तो अलग अलग ग्वाड़ होती है। तो 12 ग्वाड़ की रम्मत उससे जुड़ी हुई, मतलब मेरा कहना हिडाऊ मेरी की रम्मत, ये पति पत्नी के ऊपर है। और पति मतलब जो वहां के जवाहरलाल जी जो पुरोहित है, मैंने नाम भी लिखा नीचे, ये देखिए, बीकानेर में आचार्यों का चम्मच, और ये जवाहरलाल पुरोहित, सॉरी ये जवाहरलाल पुरोहित है, ये इससे जुड़े हुए हैं। हिडाऊ मेरी की जो रम्मत है ना, पति पत्नी पर आधारित है, और जवाहरलाल जी पुरोहित ने इसका प्रदर्शन किया था बड़े जोर शोर से। तो हिडाऊ मेरी, कभी पूछ सकते हैं हिडाऊ मेरी की रम्मत किस पे आधारित है, पति पत्नी, कौन किसने प्रदर्शित किया, तो जवाहरलाल जी पुरोहित ने किया। तो ये आप प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखें।
रावणों की मरम्मत, रावण है ये खूब, लैला मजनू, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, यहाँ भक्त प्रहलाद, राजा मोरध्वज, पूरण भगत, राजा अमर सिंह राठौड़, और ये सब जो है पुष्करना ब्राह्मण इसके अंदर मुख्य कलाकार। ब्राह्मणों में अलग होता है ना, जो पालीवाल ब्राह्मण, गोड ब्राह्मण, गुजर गोड ब्राह्मण, पुष्करना ब्राह्मण, है ना, सिकवाल ब्राह्मण, उपाध्याय, त्रिपाठी, वेदपाठी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। तो जो पुष्करना ब्राह्मण है मुख्य कलाकार हैं। साथ ही अन्य इनमें जो इसके अलावा जो नाम मैंने आपको बताया कि इससे तो जुड़ा हुआ है, जवाहरलाल पुरोहित, फिर मणिराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीराम, राम गोपाल मेहता, सोई सेवक, जीतमल, गंगादास, गिंडोजी। बीकानेर में आचार्यों का जो चौक है, बड़ा जो चौक है आचार्यों का चौक, वो रम्मतों का अखाड़ा है, यानी वही मतलब पुष्करना ब्राह्मण रम्मत प्रदर्शित करते हैं। जैसलमेर में जो तेज कवि थे उन्होंने मतलब जो है रम्मत को आगे बढ़ाया। तो तेज कवि ने 1943 में स्वतंत्र भावनी एक प्रकार की रम्मत है, रचना उनकी, स्वतंत्र भावनी को गांधी जी को भेंट किया। और मूमल, भ्रतृ, छबीली तंबोलन, ये प्रसिद्ध रम्मतें दी। तमाशा, मैंने आपको पूर्व बताया कि तमाशा जयपुर नाट्य शैली का है। जयपुर के अंदर जो ख्याल है, द्रुपद दमार गायकी देती है। तो मानसिंह जी जो प्रथम थे, राजा मानसिंह प्रथम ने 1594 के समक्ष मोहन कवि धमाका मंजरी प्रदर्शित की। और जो राजा प्रताप सिंह थे ने बंशीधर भट्ट को, राजा प्रताप सिंह जी ने बंशीधर भट्ट को गुणी जन खाने को के दरबार में रखा, उनको मतलब आश्रय दिया कि भाई तुम हमारे यहाँ इन चीजों को डेवलप करो, विकसित करो। अब आता है गंधर्व नाट्य। गंधर्व नाट्य मारवाड़ में अंजना सुंदरी, मैना सुंदरी से रिलेटेड है और जैन धर्म पर आधारित है। जैन धर्म गंधर्व पार्टी है। तो जो गंधर्व से नाट्य है वो जैन धर्म पर आधारित है और मारवाड़ में इनका बड़ा विचित्र है। सवारी नाट्य जयपुर के आसपास है और भी है, घीसगढ़, जयपुर, सांगोद का नान, ये जो है आपको सवारी नाट्य कला में आता है। माच के ख्याल जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि भिलवाड़ा, ये जो बक्सुराम जी थे ये इसके जन्मदाता है। और माच का मतलब होता है मंच, और ऐसा मंच जो मतलब गर्मी के दिनों में विशेष, जैसे अभी आपने तेजा जी का हो तो बाद में के महीने होना है, क्या चाहे बरसात भी आ रही है तो वहां मतलब जो है ऊपर व्यवस्था है, मंच तो उसमें होता है लेकिन मंच के ऊपर वहां व्यवस्था होती, खुले में नहीं कर पाते। और गर्मी में मई में, अप्रैल में, जून में बारिश नहीं आती, बाद में आती। तो ये जो माच के ख्याल है वो गर्मियों में भी मतलब जो है मनोरंजन, क्योंकि बच्चे छुट्टियों पे रहते हैं, मतलब स्वाभाविक कारण ये, बच्चों को 1.5 महीने की छुट्टी होती है गर्मियों की, तो वहां जो ये ख्याल वाले भी हैं तो वो भी आराम से दिखा, बच्चे भी फ्री रहते हैं, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चे देख के उनका मनोरंजन, उनको शिक्षा मिले। तो मेरा कहने का मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा करके जाता है कि माच के ख्याल कौन से दिनों में ज्यादा होते हैं। तो माच के जो ख्याल है, मंच ख्याल है, वो बिलवाड़ा के तो थे ही, लेकिन ये ख्याल गर्मियों के दिनों में भी आसानी से होते हैं। राजा भर्तृ, गोपीचंद, मोरध्वज, किसी के भी ख्याल को दिखाया जा सकता है। और बाकी जो विधिवत है वो तो उसी से उनके मतलब अवसर पे होते हैं। तो माच के ख्याल से इस प्रकार रिलेटेड है। दंगल, तो दंगली जो है उसमें धौलपुर का बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र है ना, क्या ना, बाड़ी क्षेत्र है धौलपुर में, धौलपुर का बाड़ी, और करौली, तो करौली का जो क्षेत्र है ना, इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों बहुत कुछ मैंने इस लोक नाट्य के अंदर प्रेरणा स्रोत मानते हुए, मेरा शिक्षा का मतलब उद्देश्य अपन ज्ञान मीमांसा, जैन मीमांसा, जैमिनी, बहुत सारे दर्शन को पढ़ते हैं। तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भी एक प्रश्न आता है बीएड में। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा किसी भी रूप में ले जाए, मेरा या आपको ये मोटे रूप से कहना था कि भारत एक कृषि प्रधान जो ग्रामीण परिवेश का देश है, वहां पे इन ख्यालों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से, लोक नाट्यों के माध्यम से भारत की शिक्षा को, भारत के संस्कारों को, भारत की विशेषताओं को मजबूत करने के प्रति ओतप्रोत किया जाता था। और आपको इसीलिए आरएस के अंदर, आईएएस के अंदर, आरएस में तो पूरा राजस्थान ही आना चाहिए। अब हम जानते तो भी उस समय ध्यान देते क्योंकि बारीकियों की चीज। आज कंपटीशन इतना हो गया, प्रतिस्पर्धात्मक युग है। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग के अंदर जितने से जितनी जानकारी होगा तभी गरीब का और नीडी बच्चे का बेड़ा पार होगा। बाकी जो ठीक है, बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको विभिन्न प्रकार से सहयोग मिल जाता है, लेकिन गुदड़ी के लाल को सहयोग तभी मिल पाएगा जब उसको मार्गदर्शन अच्छी तरह से मिलेगा। शिक्षा तो सभी पे सभी प्रकार से लागू होती है, अमीर और गरीब की बात नहीं आती, लेकिन जो वास्तविक सत्य है उसे नकारा नहीं जा सकता। कि आज बहुत सौ के पास बस स्टैंड पे जाने और किताब लाने के लिए पैसे नहीं, किताब को लाने के जाने के लिए किराया नहीं। तो ऐसे हालात में यदि अपन को इस माध्यम से, क्योंकि गांव में रहता बच्चा, अब गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं,
ला भाई मेरे मोबाइल को 2 घंटे तो अपने पास, मेरे कोई काम नहीं था। उस बच्चे को मोबाइल मिल गया और मोबाइल में यदि कंटेंट मिल गए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ना तो उसको बस स्टैंड जाना, ना शहर जाना है, ना किताब लानी ज्यादा। एक किताब तो होती है, इधर उधर व्यवस्था कर लेते हैं बच्चे, लेकिन ऐसे हालात के अंदर उसको उसका वर्जन मिलता है, सहयोग मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे जो परिश्रम है वो तभी मोटिवेशन में और मोटिवेट होगा जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यूज देखें। व्यूवर्स कब बढ़ते हैं? जब एक दूसरे को बताते हैं कि फला जो क्लास है उसके अंदर मतलब जो कंटेंट बहुत अच्छे से मिले, तो मुझे क्या और होगा कि मैं 4 बजे जग करके आपके लिए और तैयारी करके आपको ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास पाठ्य सामग्री है उसके कंटेंट को आप तक मैं पहुंचाऊं। ये नहीं तो ठीक है पढ़ा रहे हैं, चल रहा है, चल जाएगा। तो ये उद्देश्य, शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण होती है, और शिक्षा का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब लक्ष्य साधित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतनी बातों में आप सब समझ गए होंगे